सुंदरवन जंगल में बहुत से जानवर और पक्षी रहा करते थे। जंगल में सभी के घर बहुत पुराने हो चुके थे, जिसके कारण जंगल की खूबसूरती कम हो रही थी। मेरा जंगल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। सभी पक्षियों के घर कितने खराब हो चुके हैं। उल्लू सैनिक, तुम सभी पक्षियों और जानवरों के घर पर जाओ और उनको अपने अपने घर कलर करने के लिए बोलो। तोते महाराज, जंगल के बहुत से पक्षी और जानवर गरीब हैं। सभी अपने घर कैसे कलर करेंगे? हाँ, मैं जानता हूँ कि जंगल के बहुत से जानवर और पक्षी गरीब हैं। इसीलिए तुम सभी जानवरों और पक्षियों के घर पर जाकर बोल लेना कि जो सबसे अच्छा घर को कलर करेगा उसे मैं एक इनाम दूंगा। फिर उल्लू सैनिक जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को एक जगह जमा कर लेता है और तोते महाराज की बात बताने लगता है। सभी जानवरों और पक्षियों सुन लो, तोते महाराज का हुक्म है कि तुम सब अपने अपने घर कलर करोगे। जिसका घर सबसे अच्छा लगेगा, तोते महाराज उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी मेरा घर बहुत पुराना हो चुका था। इसी बहाने मैं अपना घर भी कलर कर लूंगा और तोते महाराज से इनाम भी ले लूंगा। डोडो खरगोश, इतना आसान भी नहीं है। जंगल के सभी पक्षी और जानवर अपना घर कलर करेंगे। तुमसे अच्छा कलर करूंगी मैं अपने घर को। कोमल बिल्ली, डोडो खरगोश, तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तोते महाराज इनाम तो मुझे ही देंगे, क्योंकि सबसे अच्छा कलर तो मैं ही करने वाली हूँ। अरे अब ये क्या हो गया? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है अपने घर को कलर करने के लिए। तोते महाराज भी सोचे समझे बिना कुछ भी बोल देते हैं। सभी पक्षी तोते महाराज की ये बात सुनकर बहुत खुश थे। वहीं कालू डॉगी तो बहुत परेशान हो गया था। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। क्या हो गया कालू जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं प्रिया, तोते महाराज ने सभी को अपना घर कलर करने के लिए बोला है, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया कालू जी, हम अपना घर कलर नहीं करते हैं। तोते महाराज को बता देना जाकर कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। नहीं प्रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तोते महाराज ने घर कलर करने पर बहुत बड़ा इनाम रखा है और मुझे वो इनाम किसी भी हाल में चाहिए। अरे वाह, इनाम कालू जी, अब तो तुम्हें कुछ भी करके घर को कलर करना ही होगा। मुझे तोते महाराज का इनाम चाहिए। कालू डॉगी अपना दिमाग चला रहा था। वहीं सभी जंगल के जानवर और पक्षी उल्लू सेठ की दुकान पर कलर लेने के लिए खड़े हुए थे। अरे अरे, तुम लोग ऐसे धक्का मत दो। मैं तुम सभी को कलर दूंगा एक एक करके। मुझे बताओ कि कौन सा कलर चाहिए तुम सभी को। उल्लू सेठ, मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ, तो मुझे पहले कलर दो। मुझे रेड और ब्राउन कलर चाहिए। हाँ हाँ मीनू बिल्ली, मैं पहले तुम्हें ही कलर दूंगा। ये लो तुम्हारा रेड और ब्राउन कलर। एक एक करके सभी जानवर और पक्षी उल्लू सेठ की दुकान से कलर लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू डॉगी अपना शातिर दिमाग चलाता है और रात में ही मीनू बिल्ली का रेड और ब्राउन कलर चोरी कर लेता है। ये देखो प्रिया, मैंने मीनू बिल्ली का कलर चोरी कर लिया है। अब हम अपना घर जरूर कलर करेंगे और तोते महाराज हमें ही इनाम देंगे। अरे वाह कालू जी, आपका दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है। हम कल सुबह ही अपने घर को कलर कर देंगे। नहीं प्रिया, हम अपने घर को इतना जल्दी कलर नहीं करेंगे। तुम बस देखती जाओ, मैं इन सभी पक्षियों और जानवरों के साथ क्या करता हूँ। कालू डॉगी के शातिर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं जब मीनू बिल्ली सुबह उठती है तो उसके घर के बाहर कलर ही नहीं होता। ये देखकर मीनू बिल्ली बहुत परेशान हो जाती। हाय री, ये क्या हो गया? मैं कल ही कलर लाई थी और आज वो चोरी हो गया। अब मैं अपने घर को कलर कैसे करूँगी? कल तो सभी ने उल्लू सेठ की दुकान से कलर खरीद लिया था, तो हमारा कलर कौन चोरी कर सकता है? सोनू जी, सभी ने नहीं खरीदा था। कालू डॉगी कल उल्लू सेठ की दुकान पर नहीं आया था। मुझे शक है कि उसी ने हमारा कलर चोरी किया है। अरे मीनू बिल्ली, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी रोने की आवाज़ मेरे घर तक आ रही थी। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, अपने घर को जल्दी कलर कर लो। अरे कहाँ से करूँ कलर? मेरा कलर किसी ने चोरी कर लिया है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नया कलर खरीद लूँ। अरे मीनू, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मेरे पास पैसे हैं, तुम मुझसे उधार ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम मुझे लौटा देना। कोमल बिल्ली की बात सुनकर मीनू बिल्ली अपने आंसू पोंछती है और कोमल बिल्ली से पैसे लेकर उल्लू सेठ की दुकान से नया कलर ले आती है।
वहीं कालू डॉगी नदी किनारे बादल के पास पहुंच जाता है। बादल भैया, मेरे जंगल में सूखा पड़ रहा है, तुम आज रात में बारिश कर देना, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अरे ये क्या कह रहे हो कालू डॉगी? कुछ समय पहले तो तुम्हारा जंगल हरा भरा था, इतनी जल्दी सूखा कैसे पड़ गया? बादल भाई, अगर तुमने आज रात में बारिश नहीं की तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मुझे जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों ने तुम्हारे पास भेजा है, आज रात तुम बारिश जरूर कर देना। इतना कहकर कालू डॉगी वहां से चला जाता है। सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घर को कलर कर रहे होते हैं। ये देखो कोमल बिल्ली, मैंने अपना घर कलर कर भी लिया। अब जब कल सुबह तोते महाराज आएंगे तो उन्हें मेरा ही घर अच्छा लगेगा। देखते हैं ना डोडो खरगोश, तोते महाराज को किसका घर अच्छा लगता है। हम सभी अपने घर कलर कर रहे हैं, पर कालू डॉगी ने अभी तक अपने घर को कलर नहीं किया। मुझे लगता है उसे तोते महाराज से इनाम नहीं चाहिए। कालू डॉगी सभी को अपनी खिड़की से देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि कल उसे ही तोते महाराज इनाम देंगे। वही रात में जब बादल बारिश करने आ रहा होता है तो उसे दूसरा बादल रोक लेता है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हमें पास वाले जंगल में जाना है, वहाँ पर सूखा पड़ गया है। मैं तो इसी जंगल में बारिश करने जा रहा था, कालू डॉगी ने मुझे यहाँ बारिश करने का बोला है। नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो, इस जंगल में तुम फिर कभी बारिश कर देना। अभी हमें पास वाले जंगल में जाना है। दोनों बादल पास वाले जंगल में चले जाते हैं। कालू डॉगी अपने घर में बैठकर बहुत खुश हो रहा था कि बारिश होने से सभी पक्षियों के घर के कलर खराब हो जाएंगे और वो बारिश रुकते ही अपने घर को कलर कर देगा। पर ऐसा नहीं होता। सुबह हो जाती है। तोते महाराज जंगल में सभी के घर देखने आ जाते हैं। अरे वाह, तुम सभी ने तो अपने घर चमका दिए हैं, लेकिन पूरे जंगल में सबसे अच्छा घर मीनू बिल्ली का है, तो इनाम भी मीनू बिल्ली को ही मिलेगा। बहुत धन्यवाद तोते महाराज, मैंने अपने घर पर बहुत मेहनत की है, मुझे पता था इनाम मुझे ही मिलेगा। सभी जानवरों और पक्षियों ने अपने घर कलर किए, लेकिन कालू डॉगी तुमने नहीं किया। तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तोते महाराज, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं अपने घर को कलर नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। कितना झूठ बोलोगे कालू डॉगी? तुम्हारे घर के सामने ही कलर की 2 बाल्टियाँ रखी हुई हैं। तुमने जानकर मेरा हुक्म नहीं माना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर क्या था, तोते महाराज के सैनिक कालू डॉगी को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं और तोते महाराज मीनू बिल्ली को इतना अच्छा घर कलर करने का इनाम देते हैं। सुंदरवन जंगल में मीनू बिल्ली और कोमल बिल्ली दोनों छोटे से घर में एक साथ रहा करती थी। दोनों ही बहुत गरीब थी, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। मैं तो तंग आ गई हूँ इस गरीबी से, न जाने हमारे हालात कब ठीक होंगे। रोज रोज ही सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता है मुझे, अब ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे क्यों बोल रही हो कोमल बिल्ली? देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मीनू बिल्ली, इसका बस एक ही हल है कि हम दोनों को कोई अमीर पति मिल जाए। हाँ, फिर हमारी भी इस गरीबी से जान छूट जाएगी। दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि इतने में ही कालू डॉगी और प्रिया डॉगी घर के अंदर आ जाते हैं। मीनू बिल्ली, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मुनमुन बिल्ला बहुत अच्छा है और उसके पास बहुत पैसा है। अगर तुम हाँ बोलो तो मैं आज उसे बुला लेता हूँ। क्या अमीर बिल्ली का रिश्ता आया है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कालू डॉगी, तुम उन्हें आज ही बुला लो घर पर। ठीक है कालू डॉगी, अगर मुनमुन बिल्ला अच्छा है तो उसे आज शाम में घर पर बुला लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है मीनू बिल्ली, तुम शाम तक तैयार हो जाना, मैं और कालू जी मुनमुन बिल्ले के घर जाकर उन्हें बता देते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। मुनमुन बिल्ला मीनू बिल्ली के घर आ जाता है। वहीं मीनू बिल्ली और कोमल बिल्ली अंदर बैठकर मेकअप कर रही होती हैं। अरे मीनू, तुमने तो बहुत ही मेकअप कर लिया है, अगर मैं मेकअप नहीं करूँगी तो तुम बहुत अजीब लगोगी इतने मेकअप में। अरे कोमल, ये क्या बोल रही हो? क्या मैं मेकअप करके बुरी लग रही हूँ? मैं अभी अपना मुंह धो लेती हूँ, कहीं मुनमुन जी मुझे देखकर रिश्ते के लिए मना ना कर दें। मीनू, मैं तो कहती हूँ तुम अभी अंदर ही रहो, मैं पहले जाकर देख लेती हूँ कि मुनमुन बिल्ला कैसा है, उसके बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। हाँ ठीक है कोमल, तुम चली जाओ, साथ में कुछ खाने के लिए भी ले जाना, मुनमुन जी को अच्छा लगेगा। फिर कोमल बिल्ली अच्छे से तैयार होकर मुनमुन बिल्ले के पास जाकर बैठ जाती है
और मीनू बिल्ली की बहुत बुराइयां करने लगती है। अरे मुनमुन जी, आप कहाँ मीनू बिल्ली का इंतजार कर रहे हैं? वो तो बहुत पागल है, ऊपर से गुस्से की भी बहुत तेज है। वो तो आपका जीना हराम कर देगी। अरे कालू डॉगी, ये कोमल बिल्ली क्या कह रही है? तुमने तो कहा था मीनू बिल्ली बहुत अच्छी है, सभी का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही सुनना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं मुनमुन बिल्ली, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मीनू बिल्ली बहुत अच्छी है, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। अरे कालू डॉगी, मीनू बिल्ली को बुलाने की क्या जरूरत है? मुनमुन जी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मीनू बिल्ली आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुम्ही से शादी कर लेता हूँ कोमल बिल्ली। जब तुम मीनू बिल्ली की बहन होकर इतनी बुराई कर रही हो तो सच में मीनू बिल्ली बुरी ही होगी। कल मैं बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतना कहकर मुनमुन बिल्ला वहाँ से चला जाता है। वहीं जब ये बात मीनू बिल्ली को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कोमल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अगर तुम्हें मुनमुन बिल्ला पसंद था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारी उससे खुद शादी करवा देती। मीनू बिल्ली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें तो पता है मुझे हमेशा से ही अमीर पति चाहिए था। लेकिन ये रिश्ता तो मीनू बिल्ली के लिए आया था। तुम बहुत तेज हो कोमल बिल्ली, तुम्हें मीनू बिल्ली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिया डॉगी, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। अपनी ज़बान बंद रखो। मैंने जो किया वो ठीक किया। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। कोमल बिल्ली, तुम बहुत मतलबी हो। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। लालच में तुम अंधी हो गई हो। ये घर भी अब तुम ही रख लो। मुझे अब इस टूटे फूटे घर की ज़रूरत नहीं है। मेरा पति तो बहुत अमीर है, मैं उसके बड़े से घर में जाऊंगी। फिर मीनू बिल्ली वो घर छोड़कर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अगले दिन ही मुनमुन बिल्ला बारात लेकर कोमल बिल्ली के पास आ जाता है। अरे वाह मुनमुन जी, आप तो बहुत बड़ी गाड़ी लाए हो, लेकिन मुझे सोने का हार बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए एक सोने का हार भी बनवा देना। अरे कोमल बिल्ली, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि 5-5 सोने के हार बनवा दूंगा। और हाँ मुनमुन जी, हम शादी के बाद कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे। मुझे बचपन से ही बाहर घूमने का बहुत शौक था। अरे कोमल बिल्ली, तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ जाएंगे। पहले हमारी शादी तो हो जाने दो। तुमने तो अभी से ही फरमाइशें करना शुरू कर दी हैं। देखो तो जरा इस कोमल बिल्ली को कैसे खुश हो रही है, और वहाँ बेचारी मीनू बिल्ली अकेले ही अपना गुजारा कर रही है। कोमल बिल्ली जैसी बहन किसी को ना मिले। ये तो बहुत ही तेज निकली। देखो तो जरा कैसे हंस रही है मुनमुन बिल्ली के साथ बैठकर। थोड़ी देर बाद मुनमुन बिल्ला कोमल बिल्ली को अपने घर ले जाता है। कोमल बिल्ली तो मुनमुन बिल्ली के घर को देखकर पागल हो जाती है। अरे वाह मुनमुन जी, आपका घर तो बहुत ही आलीशान है। मैंने तो ऐसा घर अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। अच्छा हुआ मेरी आपसे शादी हो गई। ठीक है कोमल बिल्ली, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है। तुम थोड़ी देर चुप रहो। हाँ मुनमुन जी, आप मुझे अपनी बात बता देना, पर ये छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस घर में क्या कोई और भी रहता है? कोमल बिल्ली इतना कहती ही है कि कमरे से मुनमुन बिल्ले के 2 बच्चे और उसकी पहली पत्नी बाहर आते हैं। हाँ कोमल बिल्ली, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। मैं शादीशुदा हूँ और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब से तुम मेरे बच्चों को संभालोगी। अरे मुनमुन जी, आप ये क्या कह रहे हो? आप पहले से शादीशुदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? कोमल बिल्ली, तुमने भी तो मुझसे शादी मेरे पैसों के लिए ही की थी। तुम इस घर में रहो, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चों को संभालने के लिए। मुनमुन जी चलो ना, अब तो ये कोमल बिल्ली हमारे बच्चों को संभाल लेगी। हम कहीं बाहर चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। वहीं मीनू बिल्ली रास्ते से जा रही होती है तो उसे रास्ते में ही डोडो खरगोश रोक लेता है। मीनू बिल्ली, मैंने अभी अभी अपनी बर्गर की दुकान खोली है। मैंने सुना था कि तुम्हारा और कोमल बिल्ली का झगड़ा हो गया है। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर जॉब कर सकती हो। हाँ डोडो खरगोश, तुमने सही सुना है। मेरी और कोमल बिल्ली की लड़ाई हो गई है और मैं तुम्हारी दुकान पर जरूर काम करने आऊंगी। तो ठीक है मीनू बिल्ली, तुम कल सुबह 10 बजे तक मेरी दुकान पर आ जाना। मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। अगले दिन से मीनू बिल्ली डोडो खरगोश की दुकान पर काम करने लग जाती है और बहुत पैसे कमाती है। वही कोमल बिल्ली का तो घर का काम कर कर के हाल बुरा हो गया था।
हाय रे, मुनमुन बिल्ली से शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। सारा दिन इसी घर में पड़ी रहती हूँ। इतना काम तो मैं उस छोटे से घर में भी नहीं करती थी जितना यहाँ करना पड़ता है। लालच में आकर कोमल बिल्ली मुनमुन बिल्ली के साथ फंस गई थी। वहीं मीनू बिल्ली ने पैसे जमा करके कुछ समय बाद अपना एक घर ले लिया था जिसमें वो बहुत खुश थी। प्यारे व्यूअर्स, ये रहे हमारी वीडियो के आज के सब्सक्राइबर्स के नाम। रविरंजन कुमार, फहीम और सुखदीप। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो मीनू बिल्ली के दोस्त। प्यारे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि मीनू बिल्ली आपका नाम कहानी में ले तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।